अपना पैसा कमाने के लिए टूटी हुई थी सारी खिड़कियाँ, फिर उसको बार बार पढ़ते रहना। कभी वर्स्ट बहुत ही गंदे होते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ परी एंड आई एम अ CUET ड्रॉप ईयर स्टूडेंट। सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जब मैंने पहली बार CUET एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कैसा लग रहा था एंड मैं किस चीज़ के बाद नर्वस थी एंड आपको किस चीज़ के लिए नर्वस होना चाहिए एक्चुअल में एंड किस चीज़ के लिए एक्चुअली नर्वस नहीं होना चाहिए। तो यप, चलो आप शुरू करते हैं बिना किसी और बकवास करे। तो शुरू से शुरू करते हैं बिल्कुल। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। फिर उसके बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाता है। उसी वक्त नहीं मिलता, थोड़ा टाइम बाद मिलता है ऑब्वियसली। आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद एडमिट कार्ड के नीचे एक साइड आपको लिखा रहता है कि इस डेट पे किस डेट पे कौन सा एग्ज़ाम है, कितने टाइम के, फर्स्ट स्लॉट में है कि सेकंड स्लॉट में है, और उसके बगल में ही आपका सेंटर का होता है। सो इस बार तो सेंटर आपको अपना चूज़ करने को मिलेगा नहीं ऑब्वियसली। उसमें आपका आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको आपका सेंटर, सबसे नियरेस्ट सेंटर आपको मिल जाएगा अपना। सो ये वो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ढूंढने में सेंटर। सो यहाँ पे आपको लिखा रहता है कभी कभी एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, कभी कभी एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं, कभी कभी एक दिन में एक ही एग्ज़ाम होता है। अगर 2 दिन में एग्ज़ाम आपको ख़त्म हो रहे हैं तो आपको दो दिन के एग्ज़ाम है आपके, तो आपको 4 कॉपीज़ निकालनी है। उसके बाद आपको 4 फ़ोटोज़ चाहिए। एक फ़ोटो फॉर्म पे लगेगी एंड उसके बाद आपको थंब इम्प्रिंट करना है। भाई अपने मम्मी पापा का सर मत खाना कि मुझे थंब इम्प्रिंट चाहिए। वहाँ पे जब जाओगे ना तो आपको वो पैड में मिल जाएगा थंब इम्प्रिंट, आप थंब इम्प्रिंट कर सकते हो वहाँ पे। आपका एडमिट कार्ड वहाँ सबमिट हो जाएगा। अगर आप फ़ोटो लेके ज़रूर जाना, फ़ोटो इज़ मैंडेटरी। फ़ोटो वहाँ पे आपको कोई नहीं देगा अपनी, ऑब्वियसली। वहाँ पे अगर आप फ़ोटो नहीं चिपका पाए, बिल्कुल आप, कुछ बच्चे होते हैं जो सेंटर आने से बिल्कुल 1 मिनट पहले अपना एडमिट कार्ड निकलवाते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉटल, फ़ोटोकॉपी स्टेट वाले लोग अपना पैसा कमाने के लिए बैठे रहते हैं। सो चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे शॉप्स वो लोग लगाए रहते हैं। वहाँ पे आपका हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सो अगर आप छुपाना भूल भी गए हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ग्लू आपको देंगे। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। अब वो उन पर मूड पे डिपेंड होता है कि वो लोग डांट खा के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। सो वॉटएवर, उनकी मूड पे डिपेंडेड होता है। बस मोस्टली मेरे समय पे टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। अगर बच्चा बिल्कुल पैनिक कर रहा है तो उसको आराम से बैठा रही हैं। एंड पानी की बॉटल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एंड वहाँ पे आपको वाटर कूलर्स मिलेंगे, कुछ के सारे स्कूल में वाटर कूलर्स तो होते ही हैं। तो वहाँ पे आपको जाने दे सकते हैं, एग्ज़ाम के बीच में नहीं। एग्ज़ाम के बीच में आप बोल सकते हो टीचर से कि मैम प्यास लग रही है, तो वो पानी भर के आपको दे देते हैं कभी कभी। पता नहीं, मैं बता रही ना, वो मूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है उनके। सो आप इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेंटर जाओगे तो आप जब हो गया तो आपका डेट आ गई, आपको सेंटर मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले पहुँच जाना है, फिर 1 घंटा पहले, क्योंकि ट्रैफिक का कुछ कह नहीं सकते। सो 1 घंटे पहले सेंटर पहुँच जाना। वहाँ बाहर आपको एक शीट मिलेगी, उस शीट में लिखा होगा कि आपको कौन से ग्रुप में बैठे हो, ABCDEFG। मतलब कभी कभी बेसमेंट में होता है, कभी कभी क्लासरूम में होता है टेस्ट, तो आपको उसके हिसाब से अपना रोल नंबर मैच करना है। उसके अंदर बहुत बहुत क्योंकि होता है, मैं तो नहीं कर पाती, पापा ही करते हैं मेरे लिए। सो आप अपने किसी बड़े को ज़रूर ले जाना, ज़्यादा हीरो मत बनना, लाइक किसी गार्जियन को लेके जाना ज़रूर, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज जाते हो। एंड उसके बाद आप जब जैसे ही अंदर जाओगे, सब कुछ रख के, अपना जो फ़ोन वो या फिर जो बैग है, कॉपीज़ रख के, आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, स्कूल ID। आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो चेंज करा लेना, आधार कार्ड, स्कूल ID, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो। एंड अगर फोटो लगी हुई है एडमिट कार्ड में तो कोई ज़रूरत नहीं फ़ोटो ले जाने की। एंड अगर थंब इम्प्रिंट लगाए तो भी कोई वो नहीं है ज़्यादा। तो और पेन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पेन वहाँ पे मिलता है, वो भी बिना कैप के। मैं मतलब मेरे पास अभी भी वो पेन पड़ा हुआ है, बिना कैप के मिलता है लेजिट। एंड बिना कैप के एक आपको पेन मिलेगा, अंदर ही मिल जाएगा। जब एग्जाम शुरू होने वाला होगा उसके 20 मिनट पहले आपको सब दे देंगे। एक खाली पन्ना मिलता है, लाइक रफ वर्क के लिए, ऑब्वियसली रफ वर्क के लिए मिलता है। उसके बाद सीट्स कैसे होती हैं, सीट्स में जैसे इधर बगल में सेपरेटर, एक वुडन टाइप सेपरेटर रहता है इधर, मतलब जैसे लाइब्रेरी देखिए, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसमें बस केवल एक ही चीज़ फोकस करना होता है, वो रहता है। और कंप्यूटर्स बहुत ही गंदे रहते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा डस्ट रहती है, तो इधर मतलब सैनिटाइजर नहीं ले सकते। जिनकी सेंसिटिव स्किन है भाई, बहुत गंदी रहती हैं चीज़ें, साफ़ नहीं करते हैं, लाइक जैसी हैं वैसी रहती हैं। एंड मेरा तो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा है क्योंकि गर्मी में हुआ था। एंड वहाँ पे उस हॉल की सारी खिड़कियाँ खुली थी एंड सारे विंडो ऐसे ही चल रहे थे, लेजिट सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, सब खुली नहीं, टूटी हुई थी सारी खिड़कियाँ। सो यप, एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही गंदे होते हैं। सो यप, ज़्यादा इधर उधर गंदी गंदी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। सो वहाँ पे कोई साफ़ भी नहीं करता है, वहाँ पे आप कुछ ले भी नहीं आ सकते। आपको पहनना क्या है, आपको कोई नॉर्मल लूसी शर्ट पहनी जिसमें कुछ नौटंकी ना लिखी हो, या फिर स्ले गर्ल, ये सब नहीं लिखना है। ये नॉर्मल प्लेन टी शर्ट, अगर प्लेन नहीं तो थोड़ा बहुत लिखा होगा तो चलेगा। आपको बिल्कुल चप्पल पहन के जाना है। एंड कोई नेकलेस नहीं, कोई रिंग्स नहीं। एंड बिल्कुल लूसी पैंट पहननी है, कोई भी कलर की चलेगी, बस उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। पहनना है, कोई बटन वाली टी शर्ट नहीं पहननी, केवल नॉर्मल टी शर्ट जिसमें कुछ ना हो। थोड़ा बहुत प्रिंट हो सकता है बट बटन्स नहीं होने चाहिए। ये रबर बैंड ये लगानी है, और कोई फैंसी रबर बैंड नहीं, कोई जूड़ा नहीं, कोई क्लिप्स नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल जैसे मैं अभी हूँ, इन रिंग्स को छोड़ के जैसे मैं अभी हूँ वैसे ही जाना होता है। एंड गर्मी रहती है तो आपको वहाँ पे, गर्मी तो वैसे भी लगेगी, एक पंखा चल रहा होता है वो भी आपके ऊपर नहीं होता है, बगल वाले के ऊपर होता है। एंड पूरा टाइम आपको लगता है कि काश मैं इसके नीचे बैठी होती, काश मैं इसके नीचे बैठी होती।
सो यार, एंड जब आप एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद वहाँ पे आपको थंब इम्प्रिंट करना होगा, फिर आपको वहाँ पे आपको अपना सारा बायोमेट्रिक देना होगा कि आप ही हो, फिर आपकी सीट अलॉट करी जाएगी, सीट बताई जाएगी कि आप इस रो की इस नंबर वाली सीट पे हो। फिर आप वहाँ पे जाके बैठो, अगर जल्दी आ गए तो बगल वाले से थोड़ी बातचीत करो कि भाई तुम कौन सी स्ट्रीम से हो, तुम्हारा कौन सा एग्जाम है। अगर आपका इंग्लिश का होगा तो उसका इकोनॉमिक्स का होगा, एंड उसका अगर आपका इंग्लिश है उसका भी इंग्लिश है, तो दोनों का पेपर अलग अलग होगा। आप ऊपर कैमरा लगे रहते हैं एंड वहाँ पे पूरा लाइक माइक में लोग बोलते हैं कि अगर कोई देख रहा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ, तो मेरा नाम लिखा, भाई आप क्या दिक्कत है, आप क्यों देख रहे हैं। एंड अगर किसी टीचर ने पकड़ लिया चीटिंग करते हुए तो आपको फिर सीयूटी का एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। थोड़ा स्ट्रेस कम करो अपने को मेंटली प्रिपेयर करो। फिर आपको टीचर्स आती हैं, उसमें आप पूछते हैं किसके थंब इम्प्रिंट नहीं है, किसका फोटो नहीं चिपकी है, तो आपको ग्लू प्रोवाइड होता है, फिर थंब इम्प्रिंट लेते हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड के नीचे थंब नहीं है तो आपको उसको वहीं पे लगा सकते हो। एग्जाम का पासवर्ड होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, एंड पहले डालोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ज़्यादा बीड़ू मत बनना वहाँ पे। सो आप पहले डालोगे तब भी कुछ नहीं होगा, और खुलेगा वो अपने टाइम पे ही, टाइम से जल्दी पासवर्ड डाल के बैठे रहना अपना। यहाँ से मैं बस बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी डर लग रहा था पहले, लेकिन फिर मैंने अपना वो काम किया। उसके बाद मैं अपने बगल वाली से दोस्ती कर चुकी थी, सो मैंने उसमें थोड़ी सी बातें करी। उसका जब स्टार्ट होने वाला था तो हम लोग बैठ गए थे, ऑब्वियसली बैठे ही रहना था, खड़े बड़े मत होना। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका एडमिट कार्ड्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपका नाम लेंगे, वहाँ पे आपके अटेंडेंस लगाएंगे और वहाँ पे सब हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम शुरू होगा, एंड एग्जाम शुरू होने से पहले आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, फेस रहेगा, आपको उसमें दिखाएगा कि आपने कौन से आंसर नहीं किए हैं, कौन से आप कर चुके आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन जब करते हो ना, तो लास्ट क्वेश्चन करने पे नेक्स्ट नहीं आता, नीचे सबमिट का बटन आता है। सबमिट मत करना इतनी जल्दी, इतनी सबमिट जब आपके पास लगे कि हाँ लास्ट बिल्कुल जब आप कर चुके हो उसके बाद सबमिट करना। कभी एक बच्ची ने कर दिया था एंड शी वॉज वेरी पैनिकिंग, लाइक उसने सबमिट कर दिया, उसको रीचेक करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने फ्लो में नेक्स्ट करा, उसको याद नहीं रहा कि वो लास्ट क्वेश्चन पे, और जहाँ पे नेक्स्ट लिखा होता है वहाँ पे सबमिट लिख जाता है लास्ट क्वेश्चन पे, सबमिट हो गया उसका। एंड जब लास्ट क्वेश्चन कर लेना सब कुछ, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ नहीं आ रहा तो आपने कहा कि बाद में करेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 पे वापस जाना, उसको अच्छे से देखना कि क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गलत मत करना, छोड़ देना। छोड़ने की नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है, लेकिन छोड़ने का कोई नंबर नहीं कटता, भले ही 5 नंबर चले जाते हैं। बट ये आप तुक्का मत लगाना, ज़्यादा तुक्केबाजी मत करना। लाइक मैंने करी है, बट मैं प्रेफर करूँगी ज़्यादा तुक्का ना लगाएं, लगा भी सकते हो फिर तुम्हारी मर्जी। बट उसके बाद अच्छे से उसको रीचेक करना, अच्छे से करना, जब तुमको बिल्कुल संतोष मिल जाए कि हाँ कि अब मैं सबमिट कर सकती हूँ, तब भी मत सबमिट करना। जब लास्ट के 1-2 मिनट बचे हों तभी मत करना, जब लास्ट में 30 सेकंड बचे हों तब सबमिट करना। तब तक देखते रहना, अगर तुम्हारा हो गया तो हेड डाउन मत करना, बहुत गंदी होती है सीट्स, बिल्कुल हेड डाउन मत करना। अच्छे से बिल्कुल उसको बार बार पढ़ते रहना। कभी कभी लूप होल निकल जाता है, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, आप जब 20 बार चेक कर लो, 21वीं बार में आपको एक गलती निकल आएगी, एंड जब वो निकल आती है ना, आप सही करते हो तो आपको ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि हाँ कि भाई अच्छा हो कि मैंने सही कर लिया, नहीं तो सबमिट हो जाता। उसके बाद हो जाता है, पेपर हो जाता है। पहला पेपर जैसे कि मेरा इंग्लिश और इकोनॉमिक्स साथ में था, तो मैं इंग्लिश वाला मैंने कर लिया था। तो अब मेरा थोड़ी देर बाद 10 मिनट का रेस्ट होता है। 10 मिनट का रेस्ट नहीं होता है, बाकी जिनका एक ही एग्ज़ाम था उनको निकाल दिया जाता है, उनको जिनका एक ही एग्ज़ाम है वो जा सकते हैं, फिर वो चले जाते हैं घर। उसके बाद इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जैसे कि मेरा था, तो मैं बैठी रही, फिर मेरा इकोनॉमिक्स की विंडो खुल गई थी, तो मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम मैंने दिया। फिर आप जब इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम कर लेते हो इसी प्रोसीजर से, सो उसके बाद आप जा सकते हो। तो मैं चली गई बाहर, उसके बाद अब मैं गाड़ी में बैठी, फिर घर आ गई एंड सब कुछ मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसे है, बहुत गंदा था वो, मेरी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव है। सो मैंने अपने हाथ अपनी स्किन पे लगाए एंड पूरे स्किन पे मेरे रेड रैशेज़ हो गए थे उसके बाद निकलने के बाद। सो बहुत गंदा रहता है टेबल, एंड ज़्यादा इधर उधर छूना या फिर हेड डाउन करना इज़ नॉट नाइस। वहाँ के जो कीपैड होते हैं उनके अंदर गंदगी घुसी रहती है बिल्कुल, एंड माउस पैड आर ऑल्सो वेरी लाइक नॉट क्लीन, बिल्कुल क्लीन नहीं रहते हैं। एटमॉस्फेयर वैसा बना दिया जाता है लेकिन काफ़ी क्लीनिंग नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल से इंस्टीट्यूशन होता है, ज़्यादातर साफ़ नहीं करते हैं वो लोग। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्मी का माहौल रहेगा, लूज़ टी शर्ट पहन के जाना, नहीं तो आप गर्मी में ही सड़ जाओगे। एंड उस पंखे पे ध्यान मत देना कि वो पंखा मेरे नीचे होना चाहिए था, उसके नीचे होना चाहिए था। अगर पढ़ा है तो सब ईजी है, नहीं पढ़ा है तो सब टफ है। सो यार पढ़ के जाना, और ज़्यादा टेंशन मत लेना कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लिया अपने आप को एंड फिर वहाँ पे सब गलती हो रहा है। छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम, बस इतनी स्पीड रखना कि आपका एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छूट जाता है ना तो बहुत रिग्रेट होता है। एंड छोड़ना नहीं, मेरा कभी नहीं छूटा एग्ज़ाम, कभी 1 से लेकर 12th तक की जर्नी में कभी मेरा एग्ज़ाम नहीं छूटा। हर एग्ज़ाम का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करोगे तभी जाके आपको समझ आएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, रिवाइज़ करना ज़रूर करना। एंड पानी की बॉटल ज़रूर ले जाना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पूरी, प्लास्टिक की होनी चाहिए, बिस्लेरी की बॉटल होती है ना, उसको फाड़ लेना उसका, वही लेके जाना। ज़्यादा स्टाइल मत मारना, क्योंकि स्टाइल नहीं मारने दिया जाता है, चाहे जितना हो जाए। अगर आप जूड़ा बना के गए हो, हेयर स्टाइल बना के गए हो, पिन्स लगा के गए हो ना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा बस। तो अपना टाइम मत वेस्ट करना, नॉर्मल से टी पहन के जाना, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, आपकी फ़ोटो,
अगर नहीं चिपका पाए तो फोटो लेके चले जाना। थंब इम्प्रिंट और फोटोज़ पहले से कर लो एडमिट कार्ड में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपीज़ भी होती है उसमें भी चिपकानी होती है फोटोज़, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको टाइम वेस्ट, वैसे वहाँ पे टाइम रहता है इन सब करने का, बट कभी कभी एंट्रेंस पे ही रोक लेते हैं कि आपने क्यों नहीं करके लाए, तो करके जाना या फिर अपने हाथ में लेके जाना वो चीज़ें, सो ताकि आप दिखा सकें। एंड अपना जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करा लो, अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए आधार कार्ड, नहीं तो जाने नहीं दिया जाएगा अंदर। एंड आपके रिकॉर्ड्स मैच नहीं होंगे, फिर कैंसिल हो जाता है सब कुछ आपका। बढ़ेगा फिर होना चाहिए। आप जा सकते हो आधार कार्ड ऑफिस में, वहाँ पे आप करा सकते हो। 15 साल के बच्चों तक आपका फ्री अपग्रेडेशन है। 15 साल के बाद वालों के 120 रुपये लगते हैं अपग्रेड कराने के, सो 120 रुपये दे देना। आपका वहाँ बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपका फेस मतलब फ़ोटो खींची जाएगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड 30 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है। उसके बाद जाना किसी साइबर कैफे में जाकर अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हो। सो आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप स्टूडेंट आईडी भी ले जा सकते हो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरा तो यही है कि ज़्यादा पैनिक मत करो, जितना आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जितना अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब ईजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ ईजी नहीं लगता। सो पढ़ाई करना इज़ द मेन गोल। बाकी का नौटंकी अगर कुछ होगी वहाँ पे तो वो आपका फेट, आपका फेट। अगर वहाँ पे आप कंप्यूटर बंद हो गया तो वो भी आपका फेट, लाइट चली गई वो भी आपका फेट, वो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो वो है पढ़ाई और सही से ड्रेसअप होकर जाना। जो आप कर सकते हो वो यही दोनों चीज़ें हैं कि सारे रूल्स फॉलो करो आराम से, और आराम से अंदर जाओ अपना पेपर दो। अगर कुछ नहीं होना होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होना होगा तो कुछ हो जाएगा। सो यार मेरा तो यही था कि पहले मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, बट ये वीडियो इसीलिए कि आप रिलीव करो, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी एग्जाम ही होता है। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। थोड़ा सा सब्सक्राइब शक्कर पारा कर देना, शक्कर पारा। बाय।